some big news coming in from Madhya Pradesh, Bhopal. We're looking at a bunch of Congress youth Congress workers there who are walking, marching towards the Chief Minister's residence in protest against inflation, rising prices. There are thousands of Congress workers on the road marching towards the Chief Minister's house. They've been met with water cannons there, where the cops trying to chase away these workers who are currently marching towards the Chief Minister's residence in protest against inflation, rising prices. I'm going to cut across to Ravish, who's our reporter on ground right there at the protest site. Ravish, इनका ये protest किस वजह से है? आप कुछ बोल सकते हैं कि ये क्या कारण है कांग्रेस वर्कर्स यहाँ पर इतना बड़ा मोर्चा लगा रहे हैं? देखिए, ये प्रोटेस्ट जो था वो राइजिंग प्राइसेस और जो अनएम्प्लॉयमेंट है मध्य प्रदेश में उसे लेकर के था। और हजारों की तादाद में जो कांग्रेस वर्कर्स हैं, यूथ कांग्रेस वर्कर्स, वो आज मुख्यमंत्री निवास या सीएम रेसिडेंस की तरफ मार्च कर रहे थे जब उन्हें यहाँ पर रोका गया। और इस प्रोटेस्ट में थाउजेंड्स ऑफ जो यूथ कांग्रेस वर्कर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। और जो नेशनल प्रेसिडेंट है यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी, वो यहाँ पे थे। और क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, सीएम रेसिडेंस की तरफ इन्हें मार्च करना था इस प्रोटेस्ट में, तो यहाँ पर कांग्रेस का जो ऑफिस है, स्टेट कांग्रेस ऑफिस, वहां पर बैरिकेड करके फिलहाल उन्हें रोका गया। और अगर आप अभी भी देखें तो सामने जो विजुअल्स आपको दिख रहे होंगे उसमें आपको दिख जाएगा कि कितने ज्यादा कांग्रेस वर्कर्स जो है वो आज भोपाल में आए थे जो इस बड़े प्रदर्शन के लिए थे। और जब सीएम रेसिडेंस की तरफ इन्होंने मार्च शुरू किया तो कांग्रेस ऑफिस से कुछ 100 मीटर की दूरी पर उन्हें फिलहाल रोका गया और यहाँ पर उनको अरेस्ट किया गया है। डिटेन करके उनको फिलहाल अब यहाँ से जो टेम्पररी एक जेल बनाई गई है वहां भेजा जा रहा है। और ये प्रदर्शन बहुत ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो अग्रेसिव हो गया था। एक समय में वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा था और पुलिस को, हालांकि लाठीचार्ज की भी संभावना थी और टीयर गैस के भी चांसेस थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जब वाटर कैनन चली तो उसके बाद फिलहाल डिस्पर्स किया गया है। उन्हें वाटर कैनन चला करके डिटेन करके फिलहाल वर्कर्स को यहाँ से हटाया गया है। जी रवीश, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है इसका कोई परमिशन लिया गया था या हजारों लोग कांग्रेस वर्कर्स जो करवा रहे हैं ये अभी चीफ मिनिस्टर के घर के सामने है, इसके लिए ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने कोई परमिशन लिया था? जी बिल्कुल परमिशन थी और परमिशन 3 दिन पहले से ले ली गई थी। और क्योंकि ये मार्च होना था विधानसभा के लिए, विधानसभा का मॉनसून सेशन जो है वो मध्य प्रदेश में 9 अगस्त से शुरू होकर के 12 अगस्त तक चलना था। बट जो हालात बने थे ओबीसी आरक्षण को लेकर के, महंगाई को लेकर के, तो जो मॉनसून सेशन है असेंबली का वो कॉल ऑफ हो गया था परसों, कल ही 1 दिन पहले, 2 दिन पहले वो कॉल ऑफ कर दिया गया सेशन। इसलिए जो प्रोटेस्ट था वो विधानसभा घेराव की जगह मुख्यमंत्री निवास कर दिया गया था। सीएम रेसिडेंस की तरफ इन्हें जाना था। परमिशन थी, परमिशन प्रोटेस्ट के लिए थी, लेकिन पुलिस को ये पता था कि अगर ये विधानसभा जाए तब भी पुलिस को उन्हें रोका ही था और इसलिए ये बैरिकेड यहाँ लगाए गए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री निवास हो या विधानसभा घेराव, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इससे आगे जाने की इजाजत जो है फिलहाल पुलिस ने नहीं दी थी। जी रवीश जी, आप क्या कह पाएंगे कि इनका प्रोटेस्ट की वजह क्या है? हाँ, बढ़ती महंगाई, मगर उन्होंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए होंगे या गवर्नमेंट, वहाँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कुछ कन्वे किया होगा इससे पहले? बिल्कुल, बहुत सारे इश्यूज थे। जो 2 मेजर इश्यूज थे नबीला, मैं बताऊं आपको, तो पहला जो बड़ा इश्यू था, मेजर इश्यू था, वो था राइजिंग प्राइसेस। मध्य प्रदेश के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे पेट्रोल और डीजल दोनों की जो कीमतें हैं वो 100 रुपए के पार जा चुकी है। सेंचुरी बहुत पहले ही पेट्रोल का लग गया था, उसके बाद डीजल के प्राइसेस भी 100 रुपए के पार जा पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा वैट लगता है पेट्रोल और डीजल पे। 23% वैट लगता है डीजल पे, 33% वैट पेट्रोल पे लगता है। और इसीलिए देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल आज की तारीख में मध्य प्रदेश में है। तो ये एक बड़ा इश्यू था यूथ कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट का। और दूसरा जो सबसे बड़ा इश्यू था वो था अनएम्प्लॉयमेंट। कांग्रेस शुरू से ही
भारतीय जनता पार्टी पर मध्य प्रदेश में, क्योंकि लंबा समय रहा है भाजपा का सरकार में, और कांग्रेस शुरू से यही कहती आई है कि इतने लंबे सालों के बावजूद, इतने बड़े शासन के बावजूद मध्य प्रदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका जो रेट है वो लगातार बढ़ता गया है। तो इन दो मेजर इश्यूज को लेकर के ही ये आज बड़ा प्रोटेस्ट था और सीएम रेसिडेंस का घेराव होना था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वाटर कैनन का यूज करके पुलिस ने इन्हें डिस्पर्स किया और यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया है। जी, यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स है सीएम के घर के सामने है, वाटर कैनन यूज कर रहे हैं उनको भगाने के लिए, मगर अभी तक क्या वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बाहर आए हैं, इनसे बातचीत हुई है? नबीला, चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंस तक ये नहीं पहुंच पाए, वहां तक जाने से पहले ही बैरिकेड लगा दिए थे पुलिस ने, इसलिए ये सीएम रेसिडेंस तक तो नहीं पहुंचा। वो बहुत एक हाई सिक्योरिटी जोन है सीएम रेसिडेंस, और वो यहाँ से काफी दूर है। कोशिश यही थी कांग्रेस वर्कर्स की कि वो यहाँ स्टेट कांग्रेस ऑफिस से निकल के सीएम हाउस तक जाए, जो कि यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर है, लेकिन पुलिस ने यहीं पे बैरिकेड लगा करके उन्हें रोक दिया था, क्योंकि अगर इससे और आगे जाते तो आगे सिक्योरिटी जोन शुरू हो जाता है, मिनिस्टर्स बंगलो है आगे, और उसके बाद सीएम रेसिडेंस आ जाता है, और उस बीच में गवर्नर हाउस भी पड़ता है। जी रवीश, पुलिस ने उनको बैरिकेड करके काफी पहले रोक दिया था सीएम रेसिडेंस तक। जी रवीश, वहाँ पर अभी भी कोरोना का अभी भी केसेस वहाँ पर बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ इस बीच में इतना ज्यादा प्रोटेस्टर्स, इतने ज्यादा लोग इकट्ठे होके यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं का उनका कोई रूल्स और रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वहाँ पर कोरोना के बीच में? बिल्कुल, देखिए नबीला, जब हम बात करते हैं कोविड केसेस की, तो मध्य प्रदेश में 1 महीने पहले तक, या फिर यूँ कहें कि 10 से 12 दिन पहले तक तो काफ़ी ज़्यादा कम केसेस थे, लेकिन इन अ फोर्टनाइट मामले जो है वो बढ़े हैं कोविड के बीते कुछ समय में, और ये एक कंसर्न है। तो ऐसे में इस कोविड की जो सेकेंड वेव है वो अभी पूरी तरह गई नहीं है। खुद चीफ मिनिस्टर कई बार ऐसा कह चुके हैं, और 10 से ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं मध्य प्रदेश में जहाँ फिलहाल केसेस जो है वो ज़्यादा सामने आ रहे हैं, और इसीलिए एक बड़ी चिंता की बात मध्य प्रदेश के लिए है। और ऐसे में जब ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो सवाल उठता है कि जब कोविड की सेकेंड वेव ये गई नहीं है, तो फिर इस बीच में इतना बड़ा प्रदर्शन करके क्या कोविड के जो नॉर्म्स हैं उसे पूरी तरीके से यहाँ पे तोड़ा गया है, और ये भी एक बड़ा कंसर्न है। देखते ही है कि इसके बाद क्या कोविड प्रोटोकॉल के जो यहाँ वायलेशंस हुए हैं आज इस प्रोटेस्ट में, उसके आधार पे पुलिस कोई केस दर्ज करती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले जब भी कोई बड़ा प्रोटेस्ट मध्य प्रदेश में हुआ है तो कोविड प्रोटोकॉल्स के वायलेशन में केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए गए हैं। जी रवीश, बहुत धन्यवाद। Here you have it, visuals coming in from Madhya Pradesh, Bhopal, right outside the Chief Minister's residence. You have thousands of Congress workers, youth Congress workers, who've gathered there, who've taken a march. They've apparently got permission 2 days ago, but here's a COVID pandemic situation across the country. Even in Madhya Pradesh, we're looking at cases going up, but they've nonetheless got their permission and managed to gather in thousands right outside the Chief Minister's house. They've now been chased away by water cannons. They're protesting against inflation, rising prices, fuel prices, unemployment, a series of issues that they've raised here, being chased away by the police at the moment.